हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म फिलिंग की। आपको पता है कि रेलवे ने अभी हाल ही में 23 जनवरी से जो है ग्रुप डी के फॉर्म फिलिंग की डेट अनाउंस कर दी है। इस बार रेलवे में 32,438 पदों पर ये भर्ती की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर लैपटॉप से अपना फॉर्म फिल कैसे कर सकते हैं, और अगर आपको फॉर्म फिलिंग में कोई दिक्कत आ रही है और आप फॉर्म नहीं भर पा रहे तो आप हमें इस मेल आईडी पर कांटेक्ट करके अपनी डिटेल भेज दीजिए। हम आपका फॉर्म फिल करके आपको जो है फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, ये हमने जो आरआरबी की वेबसाइट ओपन कर ली है। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप कैसे अपना जो है अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे और आप अपने अकाउंट के बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड से अपना फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे अगर आप पहली बार रेलवे का कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्रिएट एन अकाउंट पर आ जाना है और आप यहाँ देखेंगे कि आपको जो है एक इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा। आपको इसको पॉपअप को ओके कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। आप इंडिया, नेपाल, भूटान किस कंट्री से हैं, आपको यहाँ पर इंडिया फिल कर देना है। इसके बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपना नाम फिल करेंगे। नाम फिल आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि आपको 10th क्लास के अकॉर्डिंग ही अपनी जो है मार्कशीट में नाम है उसी के आधार पर यहाँ पर भी नाम आपको नाम देना है। यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ, मान लीजिए मैं अजय नाम फिल कर देता हूँ। यहाँ पर अजय सिंह, यहाँ पर अजय सिंह आप देखेंगे यहाँ पर जो है ग्रीन टिक होता जा रहा है। जैसे जैसे आप इसकी डिटेल फिल करते जाएंगे और डेटा सही होने पर ये आपको वेरीफाई करता जाएगा। यहाँ पर अगर आपने कोई नाम चेंज करवाया है फॉर्म भरने से पहले आधार कार्ड में कभी, तो आप इसको यस करेंगे, अन्यथा आप इसको नो कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 2002 और महीना अप्रैल 1 अप्रैल। फिर आप इसको वेरीफाई करेंगे 1 अप्रैल/04/2002। आप यहाँ देखेंगे। इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, कन्फर्म जेंडर। फादर्स नेम, मान लीजिए फादर्स नेम राम सिंह, यहाँ पर आपने फादर नेम फिल कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे मदर नेम फिल करना है, मान लीजिए सीता सिंह। इसके बाद यहाँ आ जाना है। ये मैं सैम्पल डेटा फिल कर रहा हूँ इस फॉर्म में। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पर जो है फिल करना है। इस ईमेल एड्रेस में आप वही ईमेल फिल करें जो आपका करंट रनिंग में चालू है, करंट पोजीशन में, और जहाँ पर आपको OTP आसानी से प्राप्त हो जाए। इसके बाद मैं यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करूँगा। आपको केयरफुली ईमेल आईडी फिल कर देनी है। यहाँ पर आप जैसे अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे, आपको जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। तो आपको आपकी जीमेल पर एक OTP आएगा, उसको आप यहाँ वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर दिखेगा, तो आपको अपना मोबाइल नंबर जो भी आपका फ़ोन नंबर है आप उसको यूज़ करके आप यहाँ पर OTP जनरेट करेंगे। उसके बाद आपको मोबाइल का OTP वेरीफाई करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है आधार वेरिफिकेशन करना है। इसके अलावा आप जब फॉर्म फिल करने की प्रोसेस में आगे जाएंगे तो आपके अकाउंट को जो है डिजी लॉकर से भी ऐड करना है, तो मैं वो आपको आगे बताऊँगा। और इसी के साथ मैं आपको वहाँ बताऊंगा कि आप कैसे अपना जो है फॉर्म भरने से पहले कास्ट सर्टिफिकेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पर बनवाना है वो आपको बनवाना है। आप यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको जनरेट OTP, आधार OTP पर क्लिक करना है और आप अपने इसको जो है वेरीफाई करेंगे। यहाँ देख सकते हैं वेरीफाई कर, अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ पर आई डू नॉट हैव आधार पर क्लिक करके भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत हो। यहाँ पर देख सकते हैं आपको वार्निंग साइन दिखाया जा रहा है कि आपको एग्ज़ाम में एंट्री के समय दिक्कत हो सकती है। तो अभी मेरे पास आधार कार्ड है, तो मैं यहाँ पर जो है देख सकते हैं आधार कार्ड का नंबर डाल के इसको जो है जनरेट OTP आधार को वेरीफाई कर लेता हूँ। इसके बाद आई हैव ऑथोराइज रेलवे, ये सारा कुछ आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपको दोस्तों स्मॉल, कैपिटल और नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन करके बनाना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको बनाना है। इस तरीके का आपको पासवर्ड जो है क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल करने के बाद आप यहाँ देखेंगे पासवर्ड मैच हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट कैप्चा पर क्लिक करना है और इसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो ये सब करते ही आपका जो है अकाउंट तैयार हो जाएगा बनकर, और आपको उसी मोबाइल नंबर से जो आप नंबर यहाँ फिल करेंगे उसी मोबाइल नंबर से आपकी वो ID हो जाएगी और आपका जो यहाँ पर आपने पासवर्ड बनाया है आपका लॉगिन ID पासवर्ड हो जाएगा।
अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको वापस से आ जाना है आरआरबी की वेबसाइट पर। और इस वेबसाइट में आप यहाँ देखेंगे कि आपको जो है अपना वही मोबाइल नंबर यहाँ फिल करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन या फिर क्रिएट अकाउंट करते समय फिल किया था, और यहाँ पर आपका जो बनाया हुआ पासवर्ड है आपको वो फिल करना है। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ, फिर आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। उसके बाद आपको वापस से आरआरबी की वेबसाइट पर आ जाना है, और आप यहाँ पर देखेंगे कि डाउनलोड फॉर्मेट का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ से जो है इसके सर्टिफिकेट ओबीसी एनसीएल आप यहाँ देखेंगे कि ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। जो भी आपको फॉर्म डाउनलोड करना है वो आप यहाँ से आराम से आसानी से कर सकते हैं। तो अब जैसे ही आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएंगे जनरल इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री। आपने जिन जिन फॉर्म को अभी तक फिल किया है वो सारी हिस्ट्री आपको यहाँ दिख जाएगी। और अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है तो आपको यहाँ पर भी नीचे दिख जाएगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप यहाँ पर देखेंगे कि लिंक योर अकाउंट विथ डिजी लॉकर। जो आपका रेलवे का अकाउंट है जो आप क्रिएट हो चुका है, आपको इसको डिजी लॉकर से जो है यहाँ पर लिंक कर देना है। इसके लिए आपको आधार कार्ड नंबर और आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड से वही इसमें मेंशन करना होगा। इसके बाद चलिए अब आ जाते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि रेलवे में जो जो भर्तियां अभी चल रही हैं ये सारी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। आप यहाँ देखेंगे ये एक अलग से मिनिस्ट्री ऑफ आइसोलेटेड के लिए वैकेंसी है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये जो CEN नंबर 08/2024 बैरियर पोस्ट लेवल 1 7th CPC मैट्रिक्स, ये यही ग्रुप डी का जो है आप यहाँ देखेंगे इसकी ओपनिंग डेट जो है 23 जनवरी दिखा रहा है और इसकी क्लोजिंग डेट 22 फरवरी है, और इसमें करेक्शन की डेट भी 24 फरवरी रखी गई है। इसके बाद आप यहाँ पर अपना बोर्ड सिलेक्ट करेंगे कि आप जिस भी बोर्ड से अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं आप उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा किस जो है जोनल में वैकेंसी निकाली गई है। तो आप यहाँ देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इसमें पहले तो आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं इसके बारे में कि आप यहाँ देखेंगे कि एप्लीकेशन जो इसके आवेदन जो है 23 जनवरी से आज से भरना शुरू हो गए हैं। इसके बाद इसकी क्लोजिंग डेट और करेक्शन डेट 25 फरवरी रखी गई है। इसमें जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है, ST ST PH कैंडिडेट। और अगर आपके पास EBC सर्टिफिकेट जो कि 50,000 से नीचे की इनकम वालों का बनता है, इसमें आपको 250 रुपये पे करने होंगे। इसके अलावा ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। और अगर आप CBT 1 एग्जाम में अपियर होते हैं तो आपको ये 400 रुपये जो है आपके अकाउंट में रिफंड कर दिए जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे जोनल वाइज जो है वैकेंसी चार्ट दिया गया है। इसमें जो है रेलवे के सभी 16 जो है बोर्ड यहाँ पर मेंशन किए गए हैं जिनमें ये भर्ती निकाली गई है। सबसे ज्यादा भर्ती इसमें दिल्ली जो नॉर्दर्न रेलवे में आता है, आप यहाँ देखेंगे रेलवे में लगभग 4,785 पोस्ट पर ये भर्ती की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर मुंबई देख सकते हैं, मुंबई में दो रेलवे जोनल आते हैं, एक तो WR रेलवे और सेंट्रल रेलवे। इसमें यहाँ पर 4,672 और 3,244 पोस्ट पर ये भर्ती की जाएंगी। आप अपनी अकॉर्डिंग के हिसाब से यहाँ पर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उसी के बिहाफ में यहाँ पर सबसे ज्यादा वैकेंसी देखकर उसी जोन का सिलेक्शन करें जिसमें आपके हिसाब की यहाँ पर जो है वैकेंसी हो। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने वापस से आरआरबी के पेज पर। तो आप अपनी जो है कंफर्ट के हिसाब से अपने नज़दीकी जोनल को प्रेफरेंस दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरे सबसे नज़दीकी जो है भोपाल रेलवे बोर्ड है, और भोपाल जोनल में ही मैं आता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं भोपाल जोनल को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आई एम नॉट करंटली डिवर्ड बाय RRC, इस पे आपको टिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ देखेंगे कि ये जो डिटेल दिख रही है आपको यहाँ पर पहले से डिटेल फिल दिख जाएगी। ये जिसका भी फॉर्म है, मैंने जिसका भी अकाउंट लॉगिन करके रखा है उसको उसकी यहाँ पर जो है सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिख जाएगी। जो है कंट्री नेशन यहाँ पर आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, बस यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस देना है, आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं। आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड कर दीजिए। इसके बाद आपका रिलीजियसन, आप मुस्लिम, हिंदू, बुद्ध, जैन किस समुदाय से आते हैं आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपकी मदर टंग क्या है, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, जो भी मदर टंग है आपकी हिंदी हो आपको उसको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, आप किस लैंग्वेज में अपना जो है आरआरबी का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप उस लैंग्वेज का यहाँ पर जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में एग्जाम दूंगा तो मैंने हिंदी इसको सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी पर कोई भी ऐसा विजिबल मार्क जो आपको अलग से आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करे। तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट फिंगर मोल, लेफ्ट फिंगर पर मोल है, आपके जो भी चेहरे पर जो भी निशान है आप यहाँ पर दोनों जगह यहाँ पर कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ नीचे आ जाना है कम्युनिटी डिटेल्स, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप अनरिजर्व हैं, SC ST OBC EWS
तो आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी है। मैंने ओबीसी कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं, तो आपको यस या नो करना है। जिनकी जो है एनुअल इनकम 8 लाख से कम है उनको यहाँ पर जो है यस करना होगा। इसके बाद आपकी जो है कास्ट क्या है, तो आप यहाँ पर आपकी कास्ट फिल कर देंगे, दांगी, ठाकुर, जो भी, शर्मा, साहू, पटेल, कुर्मी, जो भी हैं आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। इसके बाद आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर जो है फिल कर देना है। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट तहसील से आप या आपकी फिर आपने जिले से बनवाया है, आपको यहाँ पर उसका नंबर फिल करना होगा। इसके बाद उसको किसने जो है वेरीफाई किया है, किसके सील साइन है, आपको वहाँ पर देखकर इसमें से आपको वो सब चीज़ें फिल कर देनी है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे इशू स्टेट, आपने किस स्टेट से ये जो सर्टिफिकेट बनवाया है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, जो भी आपका स्टेट है आप उसको चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट, किस डेट को ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर जो है फिल कर सकते हैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद आपका जो भी एड्रेस है, आप यहाँ देख सकते हैं कि आप अपना गांव का नाम, तहसील, जो भी पोस्ट है आपकी, आप उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आपको आ जाना है प्रेजेंट नियरेस्ट आपका रेलवे स्टेशन। आपका रेलवे स्टेशन कौन सा है, यहाँ पर जिनका ये फॉर्म है, मैंने जिनका ये आईडी लॉगिन किया उनका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मंडी गांव हो रहा है। आपको यहाँ पर उसका जो है नाम फिल कर देना है, यहाँ का उसका पिन कोड, आपके शहर का जो भी पोस्टल एरिया का पिन कोड है वो फिल कर दीजिए। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप इसको टिक इफ परमानेंट एड्रेस पर टिक कर दीजिए। इसके बाद आपको जो है सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको देख सकते हैं आपका डेटा सेव हो जाएगा और आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद दूसरा स्टेप होगा इसका अदर डिटेल्स। इसमें अगर आप मान लीजिए एक्स सर्विसमैन है, आर्मी से रिटायर्ड है, तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो कर दीजिए। फिलहाल तो मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी आप हैं अगर पीएच कैंडिडेट तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद आपको कोई स्क्रैप चाहिए, ये उन्हीं कैंडिडेट को लगेगा जिन जो कि पीएच हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए यस करना होगा इस ऑप्शन को। तो इसके बाद अगर आपके पास ईबीसी सर्टिफिकेट है, मैंने आपको ये देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर अलग से दिखा रहा हूँ कि जो आपका ईबीसी सर्टिफिकेट है ये स्पेशली बीपीएल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए बनाया जाता है जिनकी एनुअल इनकम 50,000 या फिर 50,000 से कम है। तो अगर आपके पास ये है तो आप यस कर दीजिए। मेरी इनकी कंडीशन है, इनके पास ईबीसी सर्टिफिकेट है तो उन्होंने यस कर दिया है। और इससे क्या होगा कि इसको आपकी जो फीस है 500 रुपये, उसमें आपको कंसेशन मिल जाएगा और आपकी फीस जो है 500 से सीधी 250 रुपये हो जाएगी। तो आपको यहाँ यस कर देना कंसेशन के लिए। और आपको उसका सर्टिफिकेट नंबर, वही जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका नंबर ही आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, क्योंकि उसी में आपकी जो है एनुअल इनकम मेंशन होती है। इसके बाद इशूइंग अथॉरिटी, किसने ये इसको इशू किया है, उसका यहाँ पर आपको अपने हिसाब से चूज कर लेना है। इसके बाद डेट ऑफ इशू, कब ये इशू हुआ था ये सर्टिफिकेट, वो डेट आपको यहाँ पर जो है अपने अकॉर्डिंग फिल कर देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे रेलवे एप्लीकेंट। अगर आप रेलवे इंडियन रेलवे में अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप किस ऑर्गेनाइजेशन में, आपको उसकी डिटेल अगर है तो आप फिल कर सकते हैं, वरना आप इसको नो नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए। उसके बाद अगर आप यहाँ देख सकते हैं, ये अलग से ये सब पैराग्राफ उन कैंडिडेट के लिए दिया गया है जिन्होंने अप्रेंटिस किया हुआ है रेलवे से। और अगर आपने कहीं दूसरे डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस किया है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर बिल्कुल फिल ना करें, क्योंकि रेलवे स्पेशली उन्हीं कैंडिडेट को इसमें जो है रिजर्वेशन देता है 20% का, जिन्होंने रेलवे किसी भी रेलवे जोनल से अप्रेंटिस किसी भी डिपार्टमेंट में किया है। तो आपको आपने अगर अप्रेंटिस किया तो आप यस करेंगे। और यहाँ देख सकते हैं आपने किस ट्रेड में यहाँ पर अप्रेंटिस किया हुआ है, कब से किया है, कौन सी डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ था, ये सारी ड्यूरेशन जो आपकी अप्रेंटिस की है, सर्टिफिकेट नंबर, फुल मार्क, आपको सर्टिफिकेट में कितने मार्क मिले हैं, मार्क ऑब्टेंड, और यहाँ पर सर्टिफिकेट की डेट जो है, सर्टिफिकेट कब इशू हुआ, ये सब आपको फिल कर देनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको नो ही रहने दीजिए। मेरे केस में ये नहीं है तो मैं नो कर दूंगा। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे बैंक डिटेल फॉर रिफंड फी। आप यहाँ पर ये डिटेल इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा उसके बाद आपको फी रिफंड की जाएगी, तो आपका अमाउंट जो 400 रुपये है रिफंडेबल वो आपको लौटाया जाएगा। तो आप ध्यान से इस अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। आप अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर फिल कर दीजिए, जो भी आपका नाम है। आपने यहाँ पर जो है नाम अपना फिल कर दिया है, रवि सिंह। इसके बाद आप यहाँ पर जो आपका एक्चुअल अकाउंट नंबर है वही फिल कीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो है बैंक का आईएफएससी कोड, आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है, एसबीआई हो या फिर एचडीएफसी,
पीएनबी बैंक, किसी भी बैंक में है तो आप उसका अपना जो है पासबुक में या फिर गूगल पर भी सर्च करके आप अपना उसका आईएफएससी कोड निकाल कर यहाँ कन्फर्म करेंगे तो ऑटोमेटिक ये पूरा आपका बैंक का डेटा यहाँ पर फेच कर लेगा। इसके बाद आपको यहाँ इसको सेव कर देना है। आप जैसे ही अपनी डिटेल फिल करके आगे नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपनी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल कर पाएंगे। आपको सबसे पहले अपनी 10th क्लास की एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी है कि आपका रोल नंबर क्या है, सर्टिफिकेट नंबर, और आप किस स्टेट से 10th क्लास पास की हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और यहाँ पर आपका बोर्ड नेम क्या है। इसके बाद आपने कौन सी ईयर में जो है अपनी परीक्षा पास की थी, और यहाँ पर परसेंटेज भी आपको फिल करने होंगे। इसके बाद अगर आपने आईटीआई किया है या फिर आप सेकेंडरी पास हैं या फिर आपने एनईसी नेशनल अप्रेंटिस किया हुआ है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर फिल कर दीजिए। अगर आपने आईटीआई किया है तो आप यहाँ आईटीआई चूज़ करेंगे। उसके बाद आपकी ट्रेड सेलेक्ट करेंगे, आपने किस स्टेट से किया है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि आपका ज़िला, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आपको इंस्टीट्यूट का नाम फिल कर देना है। इसके बाद आपका पासिंग ईयर कौन सा था, आपने कौन से साल में अपनी आईटीआई पास की थी। आपको जो सेकंड ईयर की मार्कशीट होगी, अगर आपका 2 साल का आईटीआई है तो आपको उस पर मिल जाएगा ये डिटेल। और अगर आपकी 1 ईयर की आईटीआई है, कोपा या फिर दूसरी ट्रेड होती हैं जो 1 साल की होती हैं, तो उसमें आपको जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है उसी पर आपको ये डेट दिख जाएगी। इसके बाद सर्टिफिकेट इशू बाय एनसीवीटी किया, एनसीवीटी बोर्ड से किया हुआ है आपने या फिर एससीवीटी, तो आपको जिस भी लेवल का आपका ये सर्टिफिकेट आपको एनसीवीटी कर देना है। इसके बाद सर्टिफिकेट टाइप नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या फिर स्टेट ट्रेड, मतलब आपने एनसीवीटी है तो फिर आप इसको नेशनल ट्रेड कीजिए, और अगर एससीवीटी है तो स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट कीजिए। अपनी आईटीआई की डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ पर ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर देंगे। इसके बाद आपके पास जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप उसको बारी बारी से ऐड कर दीजिए। और आप या इसमें ज़्यादा हायर एजुकेशन भी ऐड ना करें क्योंकि इसमें ज़्यादातर 10th और आईटीआई अप्रेंटिस का ही रोल है। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये देख सकते हैं आप अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट के पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा, और आप यहाँ पर अपनी जो है इमेज यहाँ पर अपलोड करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं फोटोग्राफ से रिलेटेड आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर दिख जाएंगे कि आपको फ़ोटो की विड्थ और साइज कितनी रखनी है। अगर आप mm में फ़ोटो अपनी साइज क्रिएट कर रहे हैं तो आपको 35 mm और 45 mm रखनी है, और अगर पिक्सल्स में कर रहे हैं तो 320 इंटू 240 पिक्सल्स करनी है। और फाइल का फॉर्मेट जो है जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपनी फ़ोटो इसमें जो है अपलोड ना करें। और इसमें जो साइज़ आपको रखनी है फ़ोटो की 50 KB से 100 KB के बीच में यहाँ पर अपलोड करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। ब्राउज़ पर आऊँगा मैं और यहाँ पर जो भी यहाँ पर एक फ़ोटो ले लेता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये साइज़ ज़्यादा दिखा रहा है तो मेरे पास एक फ़ोटो बना हुआ रखा है तो मैं इसको ले लेता हूँ। इस फ़ोटो को आप जैसे ही लेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ पर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फ़ोटो यहाँ पर जो है फेस कर लेगा। इसके बाद आपको सिग्नेचर के ऑप्शन पर आ जाना है, और आप यहाँ देखेंगे कि आपको जो है सिग्नेचर की साइज कितनी रखनी है। अगर आप डायमेंशन इसके 50 mm इंटू 20 mm, अगर आप में इसको रिसाइज कर रहे हैं, और अगर पिक्सल्स में कर रहे हैं तो 140 से 60 पिक्सल रखने हैं। और इसकी साइज़ जो है 30 KB से 50 KB के अराउंड होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है सिग्नेचर भी सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर सेव करूँगा। सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपनी फिल की थी 10th और ITI, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वैकेंसी दिखा दी है कि WCR जोनल भोपाल डिवीज़न में WCR जोनल में कौन कौन सी वैकेंसी हैं और किस किस डिवीज़न में ये वैकेंसी मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि WCR असिस्टेंट वर्कशॉप और असिस्टेंट SNT सिग्नल डिपार्टमेंट में, असिस्टेंट ब्रिज कैरिज एंड वेगन में, लोको सेड, डीजल सेड, इलेक्ट्रिकल, और यहाँ पर ऑपरेशनल असिस्टेंट ऑपरेशनल, और यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट को यहाँ पर मेंशन किया गया। आप देख सकते हैं पॉइंट्समैन जो यहाँ पर ट्रेन को सिग्नल देते हैं, हरी झंडी दिखाते हैं, ट्रैकमैन जो ट्रैक पर चलते हैं। सहूलियत के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। आप मान लीजिए आपको सबसे पहले किस डिपार्टमेंट में जाना है। अगर आपको पॉइंट्समैन बनना है तो आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो आप यहाँ से ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको वो शो होती जाएंगी। अब आपने कर दिया ये ऑपरेशनल इलेक्ट्रिकल, इसको कर दिया, लो को सेट कर दिया। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इनको ऐड करते जाइए। मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐड करते जा रहा हूँ तो यहाँ देखेंगे कि लेफ़्ट साइड से ये वैकेंसी यहाँ से कम होती जा रही हैं और यहाँ राइट साइड में अरेंज होती जा रही हैं। अगर आपका कोई सीक्वेंस गड़बड़ हो गया तो आप इसको उठा कर देख सकते हैं कि मान लीजिए आपको 10th नंबर की पोजीशन को 1 नंबर पर रखना है तो आप यहाँ इसको छोड़ देंगे तो 1 नंबर पर आ जाएगी।
और अगर आपको वापस से 2 नंबर की पोजीशन को 1 नंबर पर लाना है, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये 1 नंबर पर ये पोजीशन आ चुकी है। तो आप इनको आराम से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने अकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे, नीचे आ जाएंगे कि आई हैव एक्सेस चेक माई ऑर्डर। आपने अच्छे से आपकी जो वैकेंसी अरेंजमेंट को चेक कर लिया है, तो आप इसको टिक कर दीजिए। इसके बाद आपको इसको भी टिक करना है। आप किस प्लेस से ये फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको यहाँ उस प्लेस का नाम फिल कर देना है, भोपाल। और यहाँ आपको वो डेट दिख जाएगी जिस डेट को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर इसको सेव कर लीजिए। आपने ये सेव कर लिया है। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन, आपके एप्लीकेशन में अगर कोई गड़बड़ी आपको लगता है कि आपने कर दी है, तो आप यहाँ पर आप उसको चेक कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि आपका ये फॉर्म आ चुका है पूरा कंप्लीट। आपका डेटा दिख जाएगा कि आपका प्रिंट होने के बाद ये फॉर्म कैसे निकलेगा। आपको सारे अपना जो है डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, माता पिता का नाम, साइन, सिग्नेचर, फ़ोटो, सारा कुछ आपका सर्टिफिकेट नंबर आपको मैच कर लेना है। और अपनी वैकेंसी प्रेफरेंस को भी जो है फाइनल सबमिट करने से पहले यहाँ पर चेक कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको एडिट करना है तो आप यहीं से एडिट कर सकते हैं। और अगर आपने इसको सबमिट करना है तो आप यहाँ सबमिट करेंगे। आप इसको बैक करेंगे, कैंसिल, यहाँ आई हैव चेक माई अबव डिटेल, और इसको आप यहाँ सबमिट कर दीजिए। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सबमिट हो चुका है। और आपको ये पेमेंट वाले जो है पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। आपका जो है पेमेंट देख सकते हैं, यहाँ पर आपने ईबीसी सर्टिफिकेट का यूज़ किया था तो आपको फ़ीस जो है 250 रुपये हो गई है। नहीं तो आपको ओबीसी होने के बाद भी 500 रुपये फ़ी पे करनी पड़ती। तो आप अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आप देख सकते हैं पे विथ SBI ई पे, इस पर आपको क्लिक करना है। आपकी यहाँ पर जो पेमेंट डिटेल आपको शो हो जाएगी, इसको टिक कर दीजिए आप। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप अपनी पेमेंट जो है देख सकते हैं डेबिट, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस यूपीआई को ही देता हूं। तो मैं यहाँ पर देखूंगा यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि यूपीआई का ऑप्शन आ चुका है। आप यहाँ पर अपनी जो है इंटर यूपीआई आप खुद से भी जो भी यूपीआई ऐड कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो फ़ोनपे या फिर आपके पेटीएम में होती है। इसके बाद आप यूपीआई क्यूआर कोड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। सेव कर दीजिए इसको। देख सकते हैं आप यहाँ पर इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन कर लेना है अपने फ़ोन से और आपको पेमेंट कर देनी है। तो आपको विदिन 5 मिनट के अंदर ये पेमेंट कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद आपका फाइनल जो है सबमिशन हो जाएगा। उसके बाद इस फॉर्म को आप आराम से अपने फ़ोन में, ईमेल में या फिर कहीं भी सेव करके रख लीजिए। तो देखा आपने, आप बड़ी ही आसानी से जो है घर बैठे या फिर मेरे थ्रू आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है 2025 फाइनेंशियल ईयर का, तो आपको सबसे पहले ये फॉर्म बनवाना है। आपको बनवाने की प्रोसेस जो है मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपना जो है पुराना कास्ट सर्टिफिकेट, आप किसी भी स्टेट से हैं, वो लेके जाना है। आपके आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, समग्र आई डी जैसे डॉक्यूमेंट को जेरोक्स करके, और आपके तहसील में ले जाकर, ज़िले में ले जाकर, जो भी मजिस्ट्रेट या फिर तहसीलदार जहाँ SDM बैठते हैं, वहाँ आपको 100 रुपये का समथिंग, MP से हैं तो आपको 100 रुपये का चालान कटवाना होगा। इसके बाद आप जो है उनको बताइए कि आपको जो है रेलवे के फॉर्मेट पर आप एक फॉर्मेट यहाँ से प्रिंट कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया था, नहीं है तो मैं आपको उसका भी लिंक आपको अपने PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप वहाँ से गूगल ड्राइव के थ्रू ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और उस फॉर्म को आपको कुछ नहीं, बस आपका जो स्टेट गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट है उसके थ्रू बस आपको उससे मतलब कह सकते हैं उसका नंबर आपको उस पर बस फिल करवाना है, और वो सील साइन करके आपको दे देंगे, जो कि 1 साल के लिए वैलिड रहता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है सर्टिफिकेट आपका फॉर्म भरने के कुछ दिन पहले बन जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने पहले फॉर्म भर दिया है फिर आपने ये सर्टिफिकेट बनवाया है, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप इसको फॉर्म भरने के पहले बनवा लें। और आपके सभी आधार कार्ड, समग्र आईडी या फिर आपका जो मार्कशीट है और आपका जो आप जो सर्टिफिकेट बनवाएंगे, तो आप उनको अच्छे से, आपकी डेट ऑफ बर्थ, नाम, माता पिता का नाम अच्छे से चेक कर लीजिए कि कोई इसमें कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है।